छोटा लड़का क्लास का इकलौता छात्र था जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाया, और जब शिक्षक सम्मान भोज के दिन सब लोग जश्न मना रहे थे तब वह होटल के वेटर के रूप में वहाँ मौजूद हुआ। इस अचानक बदलाव पर मौजूद सहपाठी उसका मजाक उड़ाने लगे, यहाँ तक कि शिक्षक ने गुस्से में कह दिया कि उनके पास कभी ऐसा छात्र था ही नहीं। लेकिन सहपाठियों के दबाव और तानों का सामना करते हुए भी छोटा लड़का शर्मिंदा होकर कमरे से बाहर नहीं गया, बल्कि मुस्कुराते हुए सभी को खाने की डिशें बताने लगा और जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था उन्हें भी शुभकामनाएं दी। उसकी यह सहजता और बड़पन देखकर सभी लोग हैरान रह गए। इसके बाद कुछ सहपाठियों ने उसकी तारीफ की कि उसकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता इतनी ऊंची है कि अगर वह यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेता तो भविष्य में किसी से पीछे नहीं रहता। लेकिन तभी क्लास का इकलौता लड़का जिसने चिंगहुआ बीजिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था नाराज हो गया और साफ कह दिया कि आने वाले समाज में सबसे अहम चीज डिग्री और क्षमता है। छोटे लड़के जैसा सिर्फ बातों में मीठा इंसान चाहे जितना भी अच्छा हो, वह हमेशा सिर्फ एक वेटर ही रहेगा। इतनी अपमानजनक बातें सुनकर भी बगल में खड़े क्लास टीचर ने उसे नहीं रोका, बल्कि सहमति जता दी, क्योंकि उनके नजर में यही समाज की हकीकत है। अगर तुम्हारे पास डिग्री नहीं है तो चाहे कुछ भी कर लो, तुम सिर्फ समाज के सबसे निचले स्तर पर ही रहो। यह सुनकर अब तक चुप रहने वाला छोटा लड़का पहली बार बोला और उसने शिक्षक की सोच पर आपत्ति जताई। उसकी बात सुनकर शिक्षक गुस्से से चिल्लाए और अड़े रहे कि अंक ही इंसान की पूरी जिंदगी का फैसला करते हैं। जिस लड़के ने चिंगहुआ बीजिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है उसका भविष्य और करियर असीमित है। जब वह ग्रेजुएशन कर लेगा तो बड़ी बड़ी कंपनियां उसे काम देने के लिए लाइन लगाएंगी, सालाना आय लाखों करोड़ों में होगी, यहाँ तक कि अरबपति बनना भी कोई समस्या नहीं होगी। इसके मुकाबले छोटा लड़का जिसने यूनिवर्सिटी तक में प्रवेश नहीं लिया, उसका भविष्य सिर्फ वेटर बनने या फैक्ट्री मजदूर बनने तक सीमित रहेगा और पूरी जिंदगी उसे समाज की निचली सतह पर ही गुजारनी पड़ेगी। शिक्षक की तीखी बातें सुनकर छोटा लड़का कोई जवाब नहीं देता, बस चुपचाप सहता रहता है। तभी माहौल तन गया और चुप्पी छा गई। उस समय बगल में बैठा लड़का जल्दी से बोल उठा और छोटे लड़के से कहने लगा कि वह टूटे हुए कांच के टुकड़े साफ कर